मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायकाचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का जो मध्य मार्ग का सिद्धांत है, मिडिल वे, मध्य मार्ग का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में, अरस्तु के बारे में, अरस्तु ने इसके बारे में क्या क्या विचार बदलाए हैं। नैतिक सद्गुणों के अनुसार व्यक्ति के आचरण तथा व्यवहार का जो संबंध में अरस्तु ने एक विशेष प्रकार के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति का किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, कैसे उसके सद्गुण होने चाहिए, उसमें और व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक अरस्तु ने एक विशेष प्रकार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे मध्य मार्ग का सिद्धांत कहा जाता है। मध्य मार्ग का सिद्धांत अरस्तु के अनुसार ये जीवन के मार्ग की ओर संकेत करता है, जिससे कि क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संतुलित और व्यवस्थित बना रहता है। ऐसा अरस्तु का मानना है कि अगर हम मध्य मार्ग का पालन करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संतुलित और व्यवस्थित बना रह सकता है। अरस्तु के अनुसार नैतिक सद्गुण दो विशेष अतिवादी दृष्टिकोणों के मध्य अथवा बीच के दो जो अतिवादी दृष्टिकोण, उन दोनों की जो मध्य की अवस्था है वो अरस्तु ने मध्य मार्ग की मानी है। जैसे उदाहरण देके उन्होंने समझा है, जैसे संयम के बारे में अरस्तु ने कहा है कि अत्यधिक भोग शक्ति और पूर्णतः आनंद रहित संन्यासवाद की मध्यवर्ती स्थिति है। मतलब एक तो होता अत्यधिक बहुत सारा भोग करना और पूर्णतः आनंद रहित संन्यासवाद, बिल्कुल ही आनंद नहीं करना, उसके बीच का नाम है जो संयम है। इसी सिद्धांत के आधार पर न्याय की भी व्याख्या अरस्तु ने की है और कहा है कि न्याय अपने अधिकार की अपेक्षा, न्याय क्या है, अरस्तु ने कहा है अपने अधिकार की अपेक्षा, जो आपका अधिकार है उससे बहुत अधिक प्राप्त करना तथा अपने अधिकार को पूर्णतः छोड़ देना। जो आपका अधिकार है उससे पूर्णतः छोड़ देना, एक तो पूर्णतः छोड़ देना और एक आपका अधिकार है उससे बहुत अधिक प्राप्त करना, उन दोनों के बीच की स्थिति को ही अरस्तु ने न्याय कहा है। साहस के बारे में भी अरस्तु कहते हैं, साहस भी उद्दंडता अथवा दुस्साहस, मतलब जो दुस्साहस होता है ना, उद्दंडता और कायरता के बीच की अवस्था, ये साहस भी एक तो हमें उद्दंडता नहीं दिखानी चाहिए और दूसरा कायरता नहीं दिखानी, इन दोनों के बीच की स्थिति को साहस के नाम से अरस्तु कहते हैं। ऐसी स्थिति हमें मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। उदारता के बारे में अरस्तु कहते हैं कि जैसे एक तो बिना सोचे समझे सब कुछ लुटा देना, अपने पास जो भी है उसको बिना सोचे समझे सब कुछ एक तो लुटा देना, और दूसरी स्थिति है कभी किसी को कुछ न देने की, मध्यवर्ती, और कभी किसी को कुछ न देना, उन दोनों के मध्यवर्ती जो बीच की स्थिति है वो उदारता कहलाती है। एक तो बिना जो भी अपने पास धन वो सब दे देना और एक को कुछ भी नहीं देना किसी को, उन दोनों के बीच की स्थिति को उदारता के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार अरस्तु कहते हैं कि ये जो सभी जो नैतिक सद्गुण हैं, संयम है, साहस है, उदारता का महत्व यही है कि ये तो अतिवादी जो अति होती है ना, उन दृष्टिकोणों से हटकर, उन दोनों दृष्टिकोण से हटकर उनके मध्य में व्यक्ति को संतुलित या सही मार्ग पर ले जाते हैं, जिससे व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक समाज जो भी उसका भला हो सकता है और हम सामाजिक व्यवस्था में अच्छी तरह से जी सकते हैं अगर हम मध्य मार्ग का पालन करें तो। अरस्तु, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक डायग्राम, अतिवादी दृष्टिकोण जैसे बहुत अधिक ऐशो आराम करना, कई व्यक्तियों के बहुत अधिक ऐशो आराम कर देते, जैसे क्या है उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है, और दूसरा कुछ भी ऐशो आराम नहीं करना। अरस्तु कहते हैं ऐसी स्थिति में हमें मध्य की अवस्था पालन करना चाहिए, ऐशो आराम भी करने चाहिए और ज़्यादा ऐशो आराम नहीं करना चाहिए, मध्य की अवस्था पालन करना चाहिए। इस प्रकार देखा जाए तो अरस्तु का जो मध्य मार्ग का सिद्धांत है व्यक्ति को एक बहुत ही संतुलित मार्ग पर ले जाने का बहुत ही अच्छा प्रयास करता है। लेकिन अगर हम इस अरस्तु के जो मध्य मार्ग के सिद्धांत, इस पर अपन गंभीर रूप से विचार किया जाए तो इसके आधार पर हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने आचरण तथा व्यवहार, जो भी हम अपना व्यवहार, हमारा प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार क्या है, आचरण क्या है,
शुभ या अशुभ होने का ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकते। कौन सी वस्तु हमारे लिए कितनी सही होगी, कितनी किसका व्यवहार कितना मध्यवर्ती है, किसका आचरण कितना, कौन सा मध्य, कौन सा शुभ हमारे लिए मध्यवर्ती है, अशुभ मध्य, तो उनका ठीक ठीक हम निश्चय नहीं कर पा सकते और ये हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, इनका हम मध्य मार्ग का डिसीजन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह भी है कि व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जो भावनाएं होती है, संवेग होते हैं और जो भी कर्म होते हैं, उनके संबंध में मध्यवर्ती अवस्था मिडल मार्ग निकालना संभव नहीं है। जैसे ईर्ष्या, किसी से हम ईर्ष्या करते हैं तो कितनी करेंगे, ये ज़्यादा हो जाएगी या बिल्कुल ही नहीं कर, मध्यवर्ती अवस्था नहीं निकाल सकते। घृणा करना किसी से, प्रतिशोध, बदला लेना, कितना बदला लें, इसका मध्य मार्ग नहीं निकाल सकते। जैसे किसी की हत्या करनी तो उसकी कितनी हत्या करें, ये इसका मिडिल मार्ग नहीं निकाल सकते। चोरी, क्या कितनी चोरी करेंगे मिडिल मार्ग, इसके जो व्यावहारिक जीवन में जो प्रत्येक व्यक्ति की भावना और समय होगी, इसके बारे में हम कोई आइडिया मध्यवर्ती जो अवस्था निर्धारित नहीं कर सकते। देखा जाए तो अरस्तु का यह मानना है कि उनका मध्य मार्ग का सिद्धांत गणित के सिद्धांत की भांति पूर्णतः निश्चित रूप से दो अतिवादी स्थितियों के बीच की स्थिति अर्थात नैतिक आचरण या सद्गुण नियंत्रण नहीं करता है। तो अरस्तु कहता है मेरा सिद्धांत जो गणित की भांति नहीं है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी अरस्तु का जो मध्य मार्ग का सिद्धांत नैतिक आचरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य के व्यावहारिक जीवन का पर्याप्त मार्गदर्शन भी करता है। इसलिए अरस्तु के जो मध्य मार्ग के सिद्धांत को प्रत्येक व्यक्ति जो अपना ले तो जो समाज में व्याप्त बुराइयां है कि ये लड़ाई झगड़े, तो इस प्रकार के जो ये कम होंगे और समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।